उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के बीच वाक युद्ध का दौर चरम पर है। सोमवार को गुलाबचंद कटारिया ने वीडियो जारी कर गहलोत के यहां हुई रोजा इफ्तार पार्टी में छबड़ा दंगे के अभियुक्त की उपस्थिति को लेकर सीएम गहलोत को आड़े हाथों लिया है और आरोप लगाया है कि अशोक गहलोत राजस्थान को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो में उन्होंने आगे कहा, कल राजस्थान के मुख्यमंत्री की रोजा इफ्तार पार्टी 8 सिविल लाइंस में हुई, जिसमें अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए सारे प्रदेश से मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों को बुलाया और उसमें छबड़ा का अभियुक्त, जो दंगे का अभियुक्त है, जिस पर 7 मुकदमे हैं, वह भी उस रोजा इफ्तार में मुख्यमंत्री के पास में है, जिसका फोटो वायरल हो रहा है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री केवल और केवल राजस्थान को इस सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का मन बना लिया है। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश सोमवार को उदयपुर दौरे पर रही। इस दौरान ओटीएस में बाल अधिकारिता विभाग की संभाग स्तरीय कार्यशाला में भाग लिया। कार्यशाला में बाल संरक्षण से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों से आह्वान किया कि बाल श्रम और कुरीतियों को मिटाने में निभाए सेतु की भूमिका निभाए। मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, इसलिए सभी मिलकर करेंगे प्रयास तो विकसित राजस्थान का उद्देश्य पूरा होगा। कार्यशाला में किशोरियों के लिए राजस्थान में लागू होने वाली उड़ान योजना की भी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना राजस्थान ही नहीं देश भर में रोल मॉडल बनेगी। शहर के प्रमुख आकर्षण बायोलॉजिकल पार्क में गर्मियों में वन विभाग की ओर से वन्यजीवों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। वन्यजीवों के एंक्लोजर्स को गर्मी से बचाने के लिए ग्रीन शेड लगाए गए हैं ताकि तेज धूप के प्रभाव को कम किया जा सके। वन्यजीवों के लिए कूलर पंखे का इंतजाम भी किया गया है। गर्मी के मौसम को देखते हुए हिमालयन भालू को आइसक्रीम खिलाई जा रही है। हिमालय की बर्फीली वादियों में रहने वाला भालू गर्मी के मौसम में रहने का आदी नहीं है। वही जंगल का राजा कहा जाने वाले शेर को घंटों वाटर पोंड में बैठे हुए देखा जा सकता है। गौरतलब है कि सज्जनगढ़ अभयारण्य की तलहटी में स्थित बायोलॉजिकल पार्क में 13 से अधिक प्रजातियों के 250 वन्यजीव रखे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गर्मी के मौसम में महीने में निश्चित अंतराल से वन्यजीवों को इलेक्ट्रोल पाउडर भी पिलाया जा रहा है ताकि वन्यजीव गर्मी के कारण स्ट्रेस का शिकार नहीं हो। अभयारण्य में काले हिरण, चीतल, सांभर आदि बहुत अधिक संख्या में हैं। हिरणों के स्पेशल एंक्लोजर्स में दोपहर के समय सुस्ती पसरी रहती है। गर्मी के कारण सुबह और शाम के टाइम इनकी अटखेलियां देखने को मिलती हैं। शहर के गणगौर घाट पर सोमवार सुबह अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का पूर्वाभ्यास नई दिल्ली सहित पूरे देश में हुआ, जिसमें केंद्रीय संचार एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एवं संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। उदयपुर शहर में पिछोला झील के किनारे गणगौर घाट पर सोमवार सुबह योगा हुआ, जो दिल्ली से सीधा जुड़ा। इस अवसर पर फूल सिंह मीणा, विधायक उदयपुर ग्रामीण, ने योगा कार्यक्रम में शिरकत की एवं सभी विभागीय कर्मचारियों को योग का प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु डॉक्टर धीरज जोशी ने दिया। झीलों की नगरी में झीलों का कोई धोनी धोरी नजर नहीं आता। झीलों के नाम पर झील प्राधिकरण की ओर से प्रतिवर्ष करोड़ों की राशि का प्रावधान है, लेकिन झीलों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसी कड़ी में सोमवार को फतेहसागर के रानी रोड छोर पर झील का पानी पीले रंग का नजर आया व झील के पानी में गंदगी ही गंदगी नजर आई। शहर के आसपास के गांवों में इन दिनों खजूर के पेड़ पर हरे हरे रंग के खजूर का फल नजर आने लगे हैं। ग्रामीणों का पसंदीदा फल जंगली खजूर होता है। गर्मी के मौसम में खजूर के पेड़ पर खजूर नामक के फल का आना शुरू हो जाता है। जानकारी के अनुसार खजूर नामक फल पेड़ के ऊपर ही पकने के बाद पीला रंग का हो जाता है। तत्पश्चात ग्रामीण लोग इस फल को पेड़ से उतारकर बड़े चाव से फलों का सेवन करते हैं। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश 2 दिवसीय उदयपुर यात्रा पर है। इस मौके पर मंत्री ममता भूपेश ने सीएचसी भुवाना में वन स्टॉप सेंटर और एमबी चिकित्सालय के बाल रोग विभाग का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ममता भूपेश एमबी चिकित्सालय के कुपोषण उपचार केंद्र में भी पहुंची और वहां पर भर्ती बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल और एमबी चिकित्सालय के अधीक्षक अनिल सुमन भी मौजूद रहे। मंत्री ममता भूपेश ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
इसके साथ ही उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक की। सूरजपोल थाना क्षेत्र में बेरोजगारी से परेशान होकर एक युवक ने विषाक्त सेवन कर आत्महत्या कर ली। एसआई शंकरलाल ने बताया कि भटियानी चौहट्टा निवासी हर्ष -25 पुत्र हेमंत भट्ट 12वीं तक पढ़ा लिखा था और बेरोजगार था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा उसे परिजनों को सौंप दिया। शिक्षा संकाय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बेंगलुरु के संयुक्त तत्वावधान में ज्ञान की रचना, आवश्यकता, संभावना एवं चुनौतियां विषय पर पैनल परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अल्पना सिंह ने कहा कि आज अनुवादक की भूमिका महत्वपूर्ण है और इस प्रकार का अनूठा प्रयास शिक्षा संकाय द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभा वाजपेयी ने अपने उद्बोधन में भाषा एवं स्थानीय भाषा का महत्व, अनुवाद की प्रक्रिया, भाषा का माधुर्य एवं समय परिस्थिति अनुरूप संवाद पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की विशेष अतिथि डॉक्टर मधु शर्मा, प्राचार्य निम्बाक महाविद्यालय ने पुस्तक ज्ञान को व्यवहारिकता में लाने की बात कही। लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर भागी लुटेरी दुल्हन तो पुलिस के हाथ नहीं लगी, लेकिन दुल्हन के फर्जी भाभी के साथ शादी कराने वाले 2 दलालों को बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया है, जहां से उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस के इंदौर पहुंचने से पहले दुल्हन को मामले की भनक लग गई। वो कार्रवाई से पहले वहां से भाग गई। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।